लखनऊ के आसपास की कोई सीटें ऐसी जहां पर आपका बाराबंकी की सीट है, रामनगर, उसी पर फोकस हमारा है। बाराबंकी की रामनगर सीट पर, और हरदोई की सीट है, एक सीतापुर की सीट है, और एक मुरादाबाद की सीट है, एक शाहजहांपुर की सीट है, और इसके बाद फिर पूर्वांचल की सारी सीट। सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं और व्यवस्था बना के रखें। चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। विधानसभा चुनाव कब तक होने की उम्मीद है? दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के 100%। और ये फिर प्रधानी के जनवरी लास्ट तक जाते जाते अधिसूचना लग जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर एडवाइजरी प्रधान प्रशासक बना दिया। बहुत सी नाराजगी देखने को मिल रही है गाँव में, क्योंकि प्रधान तो एक होता है और जो भावी प्रत्याशी होते हैं 8-10 हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक चिढ़ है और एक जो है मन के अंदर बड़ी वो कि अभी योगी जी ने भाषण भी देते कि प्रधान को जो है प्रशासक बना दिया गया, प्रधान जिताएंगे 27 में भाजपा को। तो ये भी एक ट्रेंड कर रहा मुद्दा। कितना नुकसान हो सकता है सरकार को इस तरह के जो बयानबाजी किए जा रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पर है ये बात सत्य है। प्रधान एक है, विपक्षी उसके भी हैं, लड़ने वाले लोग भी हैं, और पूरा चुनाव नहीं टला है, सिर्फ टाइम मांगा गया है। पैसा खर्च हो गया ना लोगों का, बहुत लोग तैयारी कर रहे थे। ये बात तो सही है। तो पैसा खर्च हो गया है तो चुनाव तो हमको तो 15 दिन में हो जाएगा। जैसे ही समय आ जाएगा उसका 15 दिन में हो जाएगा। थोड़ा पैसा बचा के लोग रखें। पीछे की भरपाई कैसे लोग करेंगे? पीछे की भरपाई क्या करें, इतना जल्दी तैयारी काहे कर रहे थे? कुल मिला के देखिए, बहुत पहले से इसका निर्देश दिया जा रहा था कि चुनाव समय पर नहीं होंगे, क्योंकि नहीं, पंचायती राज मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि मतपत्र पेटी या मतपत्र छपकर जिले जा चुके हैं, चुनाव समय से होगा। हाईकोर्ट का आदेश है, फिर पता लगा हाईकोर्ट में रिट दायर हो गई, फिर वहां से शुरू हो गया पूरा फैसला। मैं वही बात बताने भी जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया, उस पर आज तक कोई जजमेंट तो आया नहीं। जजमेंट नहीं आया तो भाई, जब प्रधानों के कार्यकाल समाप्त हो गए तो फिर कोई तो निर्णय लेगा। सपा चाह रही थी या फिर भाजपा चाह रही थी चुनाव ना हो समय पर? नहीं, चुनाव तो दोनों चाह रहे थे समय पर हो जाए, इसमें कोई वो प्रश्न नहीं है। दोनों चाह रहे थे, विपक्ष की तरफ से भी लेटर सब आए थे कि समय पर चुनाव हो। बाबूजी से खुद ही मिल के गए लोग, और हम लोग भी चाह रहे थे कि समय पर चुनाव हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से रिट दाखिल की गई और उस पर जजमेंट न आना, तो उसको लेकर के जब प्रधानों के कार्यकाल समाप्त हो गए तो स्वाभाविक तौर पर प्रशासक बनाए जाएंगे। लेकिन लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है, तैयारी करते रहें आने वाले समयों में, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ग्राम सभाओं में ही देखने को मिलती है। जिस प्रकार से तो सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं और व्यवस्था बना के रखें। चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। विधानसभा चुनाव कब तक होने की उम्मीद है? दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के 100%। और ये फिर प्रधानी के जनवरी लास्ट तक जाते जाते अधिसूचना लग जाएगी। जनवरी लास्ट तक जाते हो जाएगी और फरवरी में चुनाव संपन्न हो जाएगा प्रधानी के। मतलब आपके हिसाब से दिसंबर में विधायकों के चुनाव होंगे? इधर जो 6 महीने का टाइम दिया गया है, उधर 6 महीने का टाइम घटा दिया जाएगा, इसलिए फरवरी में चुनाव हो जाएगा। 100% हो जाएगा। सारी चीजें अप टू डेट। कितनी सीटों पे इस बार आप चुनाव लड़े? सुभाष पाल गठबंधन में हम लोग हैं, हम लोगों ने लगभग 32 सीट हम लोग अब तैयारी में, हालांकि 53 सीट पर तैयारी कर रहे थे, या 32 सीट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और उसी 32 सीट में से जो लखनऊ के आसपास की कोई सीटें ऐसी जहां पर आपका बाराबंकी की सीट है, रामनगर, उसी पर फोकस हमारा है। बाराबंकी की रामनगर सीट पर, और हरदोई की सीट है, एक सीतापुर की सीट है, और एक मुरादाबाद की सीट है, एक शाहजहांपुर की सीट है, और इसके बाद फिर पूर्वांचल की सारी सीटें। इन सीटों पर फोकस है और आप चुनाव लड़ने की मतलब मांग करेंगे? हाँ, 100%। देखिए, पार्टी है तो चुनाव लड़बे करेगी, और हर बार लड़ते चले आए हैं। हमको पिछली बार मिला भी था, सीतापुर सीट मिला था, हरदोई मिला था। गठबंधन हो जाएगा बार इन सीटों पर? हो तो जाना चाहिए। जब साथ हैं तो फिर साथ ही चलेंगे, नेगोशिएशन होगा, अप डाउन होगा, देखा जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सुभाषपा के नेता अरविंद राजभर जी से इनसे हमने खास बातचीत की। साफ तौर पर इनका कहना है कि दिसंबर में चुनाव जो है हो जाने हैं विधानसभा के, और फिर उसके बाद जस्ट बाद जनवरी या फरवरी में पंचायत चुनाव होंगे।